हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंथ स्टैंडर्ड का पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं। सेकंड टॉपिक प्रोग्रेस में है। कुछ कंसेप्ट ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम देखे हैं और रिमेनिंग कंसेप्ट हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, चलो देखते हैं। फ्लो चार्ट दिया है आपके सामने, किस तरह से वर्क होगा इलेक्शन का। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, देन फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट, after that nomination of candidates and scrutiny of their nomination forms, after that election campaign होगा, then actual voting होगी, then counting of votes होंगे, then result of election and then last resolution of disputes regarding election। इस तरह से कुछ वर्क फ्लो में रहता है इलेक्शंस में। तो ये आपके सामने दिया है। अभी हम कुछ फंक्शंस देखने जा रहे हैं। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज़ 543। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं लोकसभा में? 543। अभी हर एक मेंबर हर एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट करता है। सो हाउ आर दिस मेंबर्स फॉर्म, हाउ आर दिस मेंबर्स इलेक्टेड? एवरी मेंबर रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूंसी। ऐसी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी हुई इंडिया में? 543 अगर मेंबर्स हैं, एक मेंबर एक कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट करता है, तो टोटल 543 ही कॉन्स्टिट्यूंसीज हुई। It means there are 543 constituencies of Lok Sabha. Creating constituencies is the responsibility of the Delimitation Commission of Election Commission. अभी ये जो constituencies creating किए जाती है वो because of Election Commission basis पे। Election Commission ये create करती है constituencies. The Delimitation Commission does not succumb to any pressure while restructuring द कॉन्स्टिट्यूंसीज। और ये रिस्ट्रक्चर करते हुए ये किसी भी तरह के प्रेशर में आके काम नहीं करती। व्हाट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, द इलेक्शन कमीशन हैज़ एडॉप्टेड सेवरल मेजर्स। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रॉपर तरीके से होने के लिए कुछ फ्री एंड फेयर पॉलिसीज़ निकाली है एंड उसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हम बोल सकते हैं। सो जो पॉलिसीज़ या फिर रेगुलेशंस या फिर रूल्स हैं जो इलेक्शन के दौरान सब पार्टीज़ को, मेंबर्स को, पब्लिक को फॉलो करने के लिए होते हैं। सो वन ऑफ द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, द इलेक्शन कमीशन हैज़ यूज्ड इट्स पावर टू कंट्रोल मल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शन। तो इलेक्शन के दौरान जो भी गलत काम होते हैं उनको रोकने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूरी होता है। The code of conduct explain the rules that are to be followed by the government, political parties and voters। ये कोड ऑफ कंडक्ट एक्सप्लेन करता है रूल्स, वो रूल्स जो गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी फॉलो करेंगे एंड वोटर्स भी, इलेक्शन में और इलेक्शन के टाइम पे। इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दिस रूल्स। गवर्नमेंट भी ये रूल्स वायलेट नहीं कर सकती। ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इन द लास्ट फ्यू इलेक्शन, द कॉमन वोटर्स हैव बिकम कॉन्फिडेंट। और जो लास्ट इलेक्शन में जो कुछ स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंसेस फॉलो करने को मिले हैं कोड ऑफ कंडक्ट के, उस बेसिस पे वोटर्स में कॉन्फिडेंट आ गया है कि हाँ, हमारे इलेक्शंस थोड़े अच्छे हो रहे हैं। चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अभी फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए एक सबसे बड़े चैलेंजेस हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के सामने। वी टेक इनटू अकाउंट द साइज ऑफ आवर कंट्री एंड द नंबर ऑफ वोटर्स, कंडक्टिंग इलेक्शन बिकम्स अ ट्रूली चैलेंजिंग टास्क। अभी इंडिया में जो वोटर्स क्वांटिटी है अगर वो देखी जाए तो इतनी है कि ये चैलेंजिंग टास्क बन जाता है कि इलेक्शन लेना। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द लॉ वाइल डीलिंग विद दिस चैलेंजेस। और ये चैलेंजेस से डील करते हुए इलेक्शन कमीशन को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। कुछ चैलेंजेस यहाँ पे दिए बिकॉज ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने के लिए। मिस यूज़ ऑफ मनी टेक्स प्लेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन के दौरान मनी का मिसयूज़ होता है, पैसों का मिस यूज़ होता है। इलेक्शन कमीशन हैज़ टू टेक सेवरल मेजर्स टू स्टॉप सच मिस यूज़ ऑफ मनी। इस तरह से मिस यूज़ ना हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को कुछ मेजर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। Many political parties give election tickets to the candidates with criminal background। ये भी हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट्स देती है जो क्रिमिनली बैकग्राउंड के हैं। दिस रिजल्ट नॉट ओनली इन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बट द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स। तो इससे पॉलिटिक्स भी गुंडों से ही भर जाएगा
और इलेक्शन कमीशन को भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ दिस। सो फ्री इन्वायरमेंट में किस तरह से कंडक्ट करेंगे, ये तो बड़ा चैलेंज बन जाता है कमीशन के सामने। अनदर मेजर चैलेंज इज़ वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन। और एक बड़ा चैलेंज है कि इलेक्शन के दौरान वायलेंस होता है। एक्सटेंट ऑफ वायलेंस हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग इलेक्शन के दौरान तो बहुत बड़ा वायलेंस देखने को मिलता है जगह जगह, तो इसीलिए प्रॉपर सिक्योरिटी तैनात की जाती है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल दिस वायलेंस। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है कि ऐसे इस तरह के वायलेंस ना हो तो वो कंट्रोल उनको करे, ऐसे इलेक्शन कमीशन बोलती है। टू रिटेन अ कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट्स टू देयर ओन रिलेटिव्स। और एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अपना पॉलिटिकल करियर जो है अच्छा रहने के लिए लीडर्स क्या करते हैं, इलेक्शन टिकट अपने रिलेटिव्स को देते हैं। दिस प्रैक्टिस क्रिएट्स अ फैमिली मोनोपोली। इसलिए पॉलिटिक्स में फैमिली मोनोपोली ही आती है। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताए जो बिकॉज ऑफ होते हैं इलेक्शन के दौरान। सो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्शन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अभी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है इलेक्शन। द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन इलेक्शन। और डेमोक्रेसी का फ्यूचर जो है इलेक्शन पे डिपेंड है। इलेक्ट्रल प्रोसेस बिकम्स रिलायबल इफ इलेक्शन प्रोसेस गेट्स इम्प्रूव। अगर इलेक्शन प्रोसेस अगर इम्प्रूव हो गया तो इलेक्ट्रल प्रोसेस भी अच्छा हो जाएगा। सम रिफॉर्म्स आर सजेस्ट बिलो। कुछ रिफॉर्म्स आपको दिए हैं आगे, तो इनमें से पहला है टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने के लिए ट्राई करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव 50% कैंडिडेट टू वुमेन कैंडिडेट्स। तो 50% कैंडिडेचर जो है वुमेन कैंडिडेट्स को देना चाहिए पार्टीज़ ने, और टू ट्राई टू इंश्योर दैट दे गेट इलेक्टेड। और ट्राई करना चाहिए कि वो इलेक्ट होके भी आए। पॉलिटिकल पार्टीज शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये भी करना चाहिए जो पर्सन के क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसे टिकट्स नहीं देना चाहिए। दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजंस गिवन बाय कोर्ट्स इन हिज रिस्पेक्ट। और कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसी को उन्हें फॉलो करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। इलेक्शन का खर्चा गवर्नमेंट के बेसिस पे होना चाहिए टू इंश्योर दैट पार्टीज़ विल नॉट मेक मिसयूज ऑफ मनी। तो ऐसा अगर होगा तो पार्टीज़ मनी का मिसयूज़ करके वोटिंग को और इलेक्शन को बिगाड़ने का काम नहीं करेगी। मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शन कैन बी स्टॉप। अगर इस तरह का मिसमैनेजमेंट मनी का स्टॉप भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट ऐसा करे तो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट शुड बी अमेंडेड so that candidates having criminal background would not be able to participate in election। और पीपल एक्ट्स जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए या फिर अमेंड करना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो पॉलिटिक्स में आ ही ना पाए। ओके, तो यहाँ पे ईवीएम मशीन का जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स है। देखो ये ब्लैक कलर का बैलेट बॉक्स दिख रहा है और अभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गया है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। तो चलो देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जनरल नॉलेज का। द फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज हेल्ड इन 1951 to 52। ये टाइम पे पहला इलेक्शन हो गया इंडिया में। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ शेपिंग ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू इलेक्ट्रिकल प्रोसेस पॉलिटिक्स। तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के प्रोसेस पे डेमोक्रेसी अच्छा करने का कोशिश तब से स्टार्ट हुआ। इन द इनिशियल इलेक्शन बैलेट बॉक्सेस फॉर यूज़। स्टार्टिंग में पहले बैलेट बॉक्सेस यूज़ होते हैं, इमेज में आपको दिख रहा है बैलेट बॉक्स। तो द यूज़ ऑफ ईवीएम मशीन स्टार्टेड फ्रॉम द डिकेड ऑफ 1990। और 1990 के पीरियड से ईवीएम मशीन जो है यूज़ होना चालू हो गया। मैनी थिंग्स कुड बी अचीव बिकॉज ऑफ वोटिंग मशीन्स। और वोटिंग मशीन की वजह से बहुत सारे थिंग्स अचीवेबल हो गए। इफ़ द वोटर्स डू नॉट वांट टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट, अगर वोटर की विश है कि वो किसी को भी वोट ना करे, किसी भी कैंडिडेट को वोट ना करे, तो इसलिए और एक ऑप्शन वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन में आ गया, ईवीएम में आ गया, नॉन ऑफ द अबाउ यानी नोटा। अगर किसी पर्सन को वोट नहीं देना है तो आप नोटा कर सकते हो। ओके, किसी को भी वोट नहीं दे सकते, एक ऑप्शन होगा वहाँ पे। दिस ऑप्शन कैन बी गिवन ओनली बिकॉज ऑफ द वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन की वजह से ऑप्शन मिला है। इट हैज़ बिकम ईजी फॉर डिसेबल पर्सन। दिव्यांग जो डिसेबल पर्सन है उनको भी वोट करना आसान हो गया बिकॉज ऑफ ईवीएम मशीन। इट रिड्यूस द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर पेपर एंड देयर बाय हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। पेपर का जो भी यूजेस था वो कम हो गया, तो ट्रीज कटिंग रुक गया है इसकी वजह से, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक तरह से हो रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। इट हैज़ ऑल्सो बीन पॉसिबल टू हैव अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। और इससे ये भी पॉसिबल है कि इलेक्शन का रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होने के लिए हेल्प होती है। सो जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन, ऐसे 3 तरह के इलेक्शंस लेने पड़ते हैं। जनरल इलेक्शन कौन से होंगे? लोकसभा इलेक्शन जो
5 साल के बाद आते हैं, उसे जनरल इलेक्शन बोलते हैं। मिड टर्म इलेक्शन कौन से होते हैं? इफ़ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लॉस इज मेजोरिटी completing its term in the parliament, if the parties of the coalition government withdraw their support। अगर किसी वजह से सरकार गिर गई बीच में, मतलब उनका मेजोरिटी ख़त्म हो गया, फिर किसी ने सपोर्ट निकाल लिया और वो गिर गए, टूट गए सरकार, तो रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट, तो मेजोरिटी सपोर्ट निकल जाता है गवर्नमेंट का और अपने आप गवर्नमेंट वहाँ से बर्खास्त होती है। इफ़ नो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इज़ पॉसिबल, अगर नया गवर्नमेंट तब नहीं बना सकते तो इलेक्शन लेने की ज़रूरत होती है। सो हेल्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म कंप्लीट होने के पहले ये ऐसा हुआ है, इसीलिए वहाँ पे इलेक्शन लेने पड़ते हैं, जिसे मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। बाई इलेक्शन कौन से होंगे? अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा का और विधानसभा का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिज़ाइन करता है या फिर उसकी डेथ होती है, तो उसकी जगह वैकेंट होगी, वहाँ पे कोई तो चाहिए काम करने के लिए, तो उसके लिए वहाँ पे कौन आएगा ये सिलेक्ट करने के लिए इलेक्शन होंगे और उसे बोलेंगे बाई इलेक्शन। ओके। इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश एन एक्सपर्ट कमेटी ऑन 8 अक्टूबर 2010। सो एक्सपर्ट कमेटी क्रिएट की इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर 2010 को। इट वॉज डिसाइडेड टू ऐड अ न्यू फैसिलिटी, वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल इन ईवीएम मशीन्स। तो एक तरह का फैसिलिटी वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल से मिलने लगा ईवीएम मशीन से। ऑल पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट दिस, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया। बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी द वोटर्स कैन वेरीफाई वेदर द वोट कास्ट इज रजिस्टर्ड प्रॉपरली। तो इससे वेरीफाई हो सकता था वोटर का वोट प्रॉपर गया है या नहीं गया है। द पर्पस ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू स्टॉप मल प्रैक्टिस इन इलेक्शन। इसका पर्पस ये भी हो सकता है कि जो भी मल प्रैक्टिसेस हो रही है, गलत काम हो रहा है, वो रोकने के लिए ये पॉसिबिलिटी और या फिर ये मेजर हो सकता है। In this chapter, we studied the electoral process from various angles. In the next chapter, we will study the political parties in India. तो ये वीडियो में इतना ही स्टडी करेंगे, बाकी के न्यू टॉपिक में हम नए वीडियोस के और नए कंसेप्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए